गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले हफ्ते मैंने एक स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की थी जो मैंने लिखा था कि वॉच लिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। आज के वीडियो में मैं आपको इन स्टॉक्स को रिव्यू करके बताऊंगा कि इनको क्यों मैंने सेलेक्ट किया था, इसके पीछे लॉजिक क्या था। और इसके अलावा मैंने शेयर किया था एक ओएनजीसी का स्टॉक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हम कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक। बिफोर वी स्टार्ट एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी स्टॉक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या इस चैनल पे इन जनरल डिस्कस करते हैं वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया है मैंने। आज के वीडियो में भी जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो सब आपको ये समझाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो समझाने के लिए बना रहा हूँ। बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो अपना ड्यू डिलिजेंस, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो या फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लेना। तो ये वो लिस्ट है जो मैंने लास्ट वीक शेयर की थी, इसको यहाँ कॉपी कर लिया है। तो स्टॉक्स को रिव्यू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। लॉजिक इनके पीछे था वीसीपी पैटर्न, या जिसको हम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। डिपेंड करता है, देखो कितने भी इसमें स्विंग्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है जितने स्विंग मैं बना रहा हूँ उतने ही हों, बट मोटा मोटा कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये शेप पे मत जाओ, शेप कुड बी डिफरेंट, हो सकता है ये स्विंग ऊपर बने और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो। पॉइंट क्या है कि स्विंग की जो डेप्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर कैंडल्स छोटी छोटी बनने लग जाती हैं, वॉल्यूम एकदम ड्राई होने लग जाता है, सप्लाई और डिमांड दोनों खत्म हो जाती है, मतलब ट्रेडिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। और फिर थोड़ी सी डिमांड जनरेट होते ही वो स्टॉक ब्रेकआउट करता है या तेजी से मूव करता है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड वीसीपी पैटर्न और द कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। कहाँ पे आप एंट्री करते हो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। आई जनरली प्रेफर कि मैं स्टॉक में ब्रेकआउट से पहले एंट्री करूं। क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ये आपका स्विंग हाई है और यहाँ से अगर उसने आपने ब्रेकआउट पे एंट्री किया, यहाँ कहीं पे अगर आपने एंट्री की है, इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि स्टॉप लॉस मैं ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखूंगा, तो पिछले 1-2 सालों में मुझे नहीं पता आपने रियलाइज किया है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर आपकी एंट्री ब्रेकआउट से पहले कहीं पे है, इस कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में है, तो क्या होगा कि ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी आया या रिट्रेसमेंट भी हुआ तो यू विल स्टिल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि आपकी एंट्री बहुत नीचे हुई है और आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के जस्ट नीचे हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स की बात करूं तो एक कप विथ हैंडल एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होता है। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे पहले बड़ा स्विंग बनता है, फिर छोटा स्विंग बनता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। बेस्ट होगा कि अगर आप ब्रेकआउट से पहले एंट्री ले लो, अदरवाइज आप ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री ले सकते हो। वो हर आदमी का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। क्या आप ब्रेकआउट से पहले प्राइस सेक्शन को समझ के वो सिग्नल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो कि हमने डरबस बॉक्स में या नॉर्मल प्राइस सेक्शन के वीडियोस में डिस्कस किए हैं, थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। बट दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जिसमें कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वोलेटिलिटी कम हो रही है, मतलब कैंडल्स की साइज कम हो रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और नीचे वॉल्यूम कम होते चले जा रहा है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है ट्रेंड लाइन्स एंड चैनल्स, तो इसको जरूर देखना। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि ट्रेंड लाइन्स या पैटर्न्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कौन सा कप एंड हैंडल पैटर्न या कौन सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेटर होता है और कैसे प्लॉट किया जाता है। उसमें कुछ मैंने ब्रीफली उसको डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं, पहला स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स। क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हाई बनाया उसने, 52 वीक हाई टच किया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, एक बड़ा सा टारवेस बॉक्स बनाने लगी। टारवेस बॉक्स के कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि पहले हम देखते हैं कि क्या हायर लोज बन रहे हैं कहीं पे। हमने डिस्कस किया था कि प्राइस 20 के ऊपर सेटल होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल्स बननी चाहिए। देखो अब ये ब्रेकआउट होगा, अभी अभी क्या बन रहा है, अभी सिर्फ कप बना है और हैंडल अभी इनफॉर्मेशन है। अगर आप गौर से समझोगे इसको, सो दिस इज माय कप एंड दिस इज हैंडल जो अभी बन रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस हैंडल के बनने के बाद में जब ये ब्रेकआउट दे दे इस लेवल से और उसके बाद एंट्री करें, और या फिर आप यहाँ कहीं पे एंट्री की जगह ढूंढें। यहाँ कहीं पे एंट्री की जगह ढूंढने का मतलब है कि टेकिंग एन एंट्री बिफोर द ब्रेकआउट। उसके लिए क्या होता है, प्राइस सेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि
वो ब्रेकआउट्स जनरली सस्टेन करते हैं जिनमें ब्रेकआउट से पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रेकआउट से पहले सप्लाई और डिमांड एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप देखोगे ये एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनी और उसके बाद बिल्कुल से वॉल्यूम ड्राई हो गया, देख रहे हो। उससे पहले भी वॉल्यूम ड्राई था, उससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे आया था, तो बड़े आदमी ने एंट्री ली। उसके बाद यहाँ पे अब फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। ये ब्लू लाइन जो है हमारा 20 है, ऑरेंज लाइन 10 EM में है और 50 EM में है ब्लैक लाइन। यहाँ पे अब प्राइस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप देखो कैंडल्स की साइज छोटी हो गई है, छोटी 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 कैंडल्स बनी है। कहाँ बन रही है? 10 और 20 के बिल्कुल ऊपर बन रही है। ये क्या बन गया है? टाइट जोन बन गया है। अगर आप देखोगे ना, दिस इज कॉल्ड द टाइट जोन। जो टाइटनेस ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, टाइटनेस ट्रेडिंग जिसमें हम लेफ्ट टू राइट टाइटनेस देखते हैं। लेफ्ट टू राइट टाइटनेस क्या होती है? स्विंग की साइज में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आप इस स्विंग को देखोगे कि अगर एक ये बड़ा स्विंग बना है तो नेक्स्ट स्विंग जो बना है वो कौन सा बना है? वो है नेक्स्ट स्विंग ये बना है। देख रहे हो, ये दोनों स्विंग भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। ओवरऑल जो स्विंग की साइज है वो छोटी होती जा रही है। ये 33% का स्विंग था, ये 18% का स्विंग था और उसके बाद यहाँ पे टाइटनेस आ गई है, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से जब अगर ये ब्रेकआउट करेगा और हम उसकी एंट्री लेंगे तो हम इस टाइट जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर और सेफ जाना है तो इसके नीचे कोई भी लेवल आप चूज करो, उसके 0.5% या 1% नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए आइडियली। सो दिस इज व्हाई आई सजेस्टेड एजिस लॉजिस्टिक्स। ब्रेकआउट या अभी तक एंट्री बनी नहीं है, लेकिन अगर बन जाएगी तो इसकी इस लेवल के ऊपर जीटीडी लगा के एंट्री ले सकते हो। थोड़ी सेफ एंट्री लेनी है तो इस लेवल के ऊपर आप 0.5% ऊपर रखना और फिर एंट्री ले सकते हो। ओके, एवलॉन क्यों मैंने डिस्कस किया था? एवलॉन हाई टाइड फ्लैग बन रहा था। अगर आपने मेरे ये दो वीडियोस देखे हैं तो आप समझोगे कि हाई टाइड फ्लैग क्या होता है। ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद अच्छा वॉल्यूम आया, एक हाई टाइड फ्लैग बना, दूसरा हाई टाइड फ्लैग बना। ये एक फ्लैग का पोल है। यह ये जो रेड कैंडल है जहां से रिजेक्शन हुआ है वो उसमें वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस था, यहाँ पे एक RSI का डाइवर्जेंस था, तो ये करेक्ट हुआ, 20 तक आ सकता है। लेकिन अगर प्राइस 20 के ऊपर सेटल होती है, यानी कि छोटी 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 कैंडल्स बनती हैं, वॉल्यूम ड्राई होता है और आपको इनसाइड बार या हैमर या ऐसी कोई चीज़ या कोई एंट्री मिलती है, कोई एंट्री की जगह मिलती है, तो आप एंट्री ले सकते हो। गुजरात फ्लोरोकेम अगेन देखिए, एक बहुत बढ़िया बेस यहाँ से बना था। इसका बेस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद फिर से प्राइस ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया। एक स्विंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूसरा हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा था? टाइटनेस स्टार्ट हो रही थी और उसके बाद ही क्या हुआ? यहाँ पे जिस दिन ये नीचे गैप डाउन हुआ था, आइडियली ये इसके ऊपर जाता और एक एंट्री मिलती, पर ये उस दिन गैप डाउन हुआ बिकॉज देयर वाज अ बैड न्यूज। यहाँ पे उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और टेम्परेरीली सारे ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। इस वजह से ये स्टॉक नहीं चला, बट सेटअप वाज गुड। अगर आप देखोगे इसमें सेकंड जो स्विंग में ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था, 20 के ऊपर छोटी 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 कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, जहां से कि हमें एक एंट्री मिल सकती थी। अब अपन इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या होगा, वापस फिर से इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ेगा। अब कब होगा, कितने दिन लगेंगे, तब हम फिर से वॉच लिस्ट में लाएंगे। तो अभी इसको हटा देते हैं। GICRE क्यों दिया था मैंने? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, एक बड़ा बेस बनाया, बड़े बेस का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट से पहले कोई ऐसी एंट्री नहीं मिल पाई। छोटी छोटी कैंडल्स तो बनी, लेकिन एंट्री करने के लिए जो स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट है हमारा, वो नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, हाई टाइड फ्लैग का वीडियोस आपने नहीं देखे तो अब देख लेना कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। ये हमारा पोल बन गया। उस पोल के बाद छोटी 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 कैंडल्स 10 के ऊपर सेटल हो रही हैं, 20 के नीचे नहीं गई है, 10 के ऊपर ही सेटल हो रही है और इनसाइड बार्स बन रही है। लगातार लगातार इनसाइड बार्स बन रही है। एक सेफ एंट्री होगी, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है यहाँ से। तो अगर ये ब्लास्ट होता है तो आपको शायद एंट्री ना मिल पाए, तो आप GTD भी लगा सकते हो। किम्स मैंने दिया था ऑलरेडी, एक टाइट जोन था यहाँ पे। अगर आप देखोगे, दिस वॉज अ वेरी टाइट जोन। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि VCP इज नॉट काइंड ऑफ वन पर्टिकुलर शेप, ठीक है ना। कई बार आप देखोगे ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस लेवल के ऊपर चला गया और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप स्विंग की डेप्थ देखोगे तो दिस वाज द फर्स्ट टी एंड दिस वाज द सेकंड टी, तो स्विंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको चार्ट को समझना है, और जब सेकंड स्विंग या सेकंड टी या थर्ड टी में जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, 20 के ऊपर सेटल होने लगती है, तब हम एक एंट्री की कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइट जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या मूविंग एवरेज के नीचे, लास्ट स्विंग लो के नीचे, वो आप अपने रिस्क
एपिटाइट के अनुसार रख सकते हो। ऑप्टिमस मैंने दिया था। ऑप्टिमस में देखो यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस भी आया था। ये डार्वर्स बॉक्स के वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं कि अगर बॉक्स के बॉटम में रिवर्सल के साइंस मिलते हैं, रिवर्सल के साइन मतलब आपको यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस मिल रहा है, विच इज योर क्लासिक बुलिश RSI डाइवर्जेंस विद अ वेरी गुड सिग्नल। देखो RSI डाइवर्जेंस में आज भी मुझसे लोग ये बार बार सवाल पूछते हैं कि डाइवर्जेंस कंफर्म कब होता है। 7-8 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप सब वीडियोस इत्मीनान से देखो। कोई स्ट्रक्चर नहीं था कभी भी ना, तो हुआ क्या, किसी ने Q&A में क्वेश्चन पूछा तो वहां पे आंसर कर दिया, कभी मुझे याद आ गया तो आंसर कर दिया। बट यू हैव टू लुक फॉर आइदर अ स्विंग, 3 कैंडल 5 कैंडल का स्विंग बनाओ और देखो कि क्या उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है, या आप कोई मूविंग एवरेज ले सकते हो, या फिर प्राइस सेक्शन को फॉलो करो कि RSI का डाइवर्जेंस आया तो वहां पे कोई हमें रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। इन दिस केस फॉर एग्जांपल देयर इज अ हैमर, तो हम समझ सकते हैं बना है, उसके बाद प्राइस 20 पे सेटल हुआ, फिर ये पहला स्विंग कंप्लीट हुआ, और यू कैन से द कप, जो कप है वो कंप्लीट हो गया। हैंडल फॉर्मेशन इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे कोई भी टाइटनेस नहीं दी। टाइटनेस का मतलब कि उसने छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बनाई 20 के ऊपर। बेस्ट क्या होता कि वो हमें यहाँ पे 20 के ऊपर 3-4 छोटी छोटी कैंडल देता, तो हम वहां उस टाइटनेस के, उस टाइट जोन के बाहर कहीं एंट्री ले लेते, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर रिवर्सल मारे और यहाँ कहीं पे फिर 20 के ऊपर टाइट हो जाए। फिर से एक टाइट जोन चाहिए। अगर टाइट जोन नहीं है तो फिर वो उस ब्रेकआउट में मजा नहीं आएगा, वो ब्रेकआउट जल्दी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वो फिर से टाइट जोन बनेगा तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। दिस इज माय वे ऑफ रीडिंग चार्ट्स और ट्रेडिंग। आप अपना कोई तरीका ढूंढ सकते हो। ये प्रिसीजन कैमशाफ्ट है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट में एक बहुत बड़ा बेस हुआ था, राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद लगातार हायर लोज बनने लगे। डाउ थ्योरी को समझते हो तो देन देयर वाज अ VCP पैटर्न। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये स्विंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। ये स्विंग हुआ, ये स्विंग हुआ, ये थर्ड स्विंग हुआ, और छोटी इनसाइड बार्स बन रही थी। देखोगे यहाँ पे देयर वाज अ इनसाइड बार, छोटी छोटी इनसाइड बार, छोटी कैंडल्स, वॉल्यूम ड्राई हो गया और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ, विक छोड़ दिया, इसका मतलब फिर से सप्लाई आ गई, फिर से नीचे आया, रीटेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को, अगेन यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। देखो अगर आपको स्पेसिफिक एंट्रीज ढूंढनी है किसी भी चार्ट में, तो उसके लिए प्राइस सेक्शन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा रीटेस्ट लेवल था वहां पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, जो कि ये मैंने शायद फ्राइडे को आया था, और मंडे को ही उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया। अब फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक हाई टाइट फ्लैग जैसा शेप बन रहा है। प्रीमियर एनर्जीज में ये एक IPO सेटअप जैसा बन रहा था, एक बड़ा शेप बना, फिर से यहाँ पे टाइटनेस आई, एक इनसाइड बार बनी, यहाँ पे अब एक टाइट जोन बन रहा है। ठीक है, अगेन दिस इज व्हाई आई रिकमेंडेड दिस कि अब ये टाइट जोन बन रहा है, इसमें से जब भी प्राइस ऊपर जाएगी वी कैन लुक फॉर एन एंट्री। द नेक्स्ट वन इज पिरामिड। ये अभी भी इसमें एंट्री नहीं बनी है, बड़ा बेस है देखो, बट अच्छा बेस बना है। उसके बाद यहाँ पे VCP बन रहा है, या कप वन हैंडल बन रहा है, या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 20 के ऊपर प्राइस बार बार छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हैं। ब्रेकआउट होने से पहले ये सब हो रहा है तो अच्छी बात है, ये ब्रेकआउट के सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, हमें एक लो चीट एंट्री मिल जाती है जब हम ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेते हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक। सस्केन में ऑलरेडी एक टाइट जोन से प्राइस बाहर निकल गई है, टाइट जोन के नीचे स्टॉप लॉस है, और लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, ये टाइट जोन से निकला था। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वहां से प्राइस निकली, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है विद टेल, जो कि बताती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, बट इफ यू लुक एट द वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं कि वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर हुआ भी तो हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करे, देन वी कैन लुक फॉर अनदर एंट्री है। ये है आपका श्री पुष्प केमिकल, बहुत बड़ा इसका देख रहे हो, ये बड़ा बेस है, बहुत टाइम बाद इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं वैसा सा कुछ बन रहा है। ब्रेकआउट हुआ,
ब्रेकआउट से पहले टाइटनेस आई थी, बहुत नीचे थी, फिर दोबारा अब यहाँ पे टाइटनेस बन रही है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आइडियली, देखो क्या यहाँ पे ये जो एक स्विंग बना, एक और बने और यहाँ पे टाइटनेस आए, दिस विल बी योर परफेक्ट एंट्री। यहाँ कहीं से टाइट जोन बने और इसकी एंट्री है, इसलिए मैंने इसको दिया था। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। देखो अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होता है तो क्या एक अच्छी एंट्री मिलती है। एक मैंने दिया था सुदर्शन केमिकल, अभी भी यहाँ पे एक टाइट जोन बना हुआ है। अब ये टाइट जोन में से जैसे ही प्राइस फटेगी उस दिन देखा जाएगा। अगर आपने इस पे एंट्री ले ली है तो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द टाइट जोन। ये आपका टाइट जोन है, इसके 0.5% या 1% नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया। बेसिकली यहाँ पे ये मैंने जब फ्राइडे को दिया था, मंडे को ही इसने इस टाइट जोन को ब्रेकआउट दे दिया। दिस इज अगेन कॉल्ड अ पैटर्न। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये कप है तो ये छोटा सा हैंडल है। टाइटनेस थी यहाँ पे, वॉल्यूम ड्राई हुए, टाइट हो गया, 20 के ऊपर प्राइस, 3 कैंडल 4 कैंडल छोटी 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 कैंडल बनाई, सेटल हो गया। एक एंट्री यहाँ भी बनती थी, अगर आप देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, पर क्या है पूरा शेप नहीं बना था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे और मेरा वो वीडियो जो ट्रेंड लाइंस वाला वीडियो मैंने बताया उसको देखोगे तो आप समझोगे कि जो टिल्टेड कप होता है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें भी वीएलई में भी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो अभी इसको फिर डिस्कस करने का फायदा नहीं। अगेन बात कॉन्सेप्ट वही है। ये लुक एट दिस टाइट जोन, उससे पहले का वॉल्यूम देख रहे हो, बड़ा आदमी घुसा है इसमें बहुत पहले। फिर यहाँ पे कप बना है, ये हैंडल बना है, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। एक मैंने डिस्कस किया था ओएनजीसी आपके साथ ना, ओएनजीसी में मैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा था। इसमें बहुत बढ़िया आरएसआई डाइवर्जेंस बना था और यहाँ पे क्या बना था, एक एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। तो जैसा मैंने बताया आपको साइंस ऑफ रिवर्सल देखने हैं। जब डाइवर्जेंस बनता है क्या साइंस ऑफ रिवर्सल है, उसके नेक्स्ट डे एक इनसाइड बार बनी विच इज अगेन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, और फिर ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये इसको भी तोड़ देता है, उसके ऊपर फिर से उसको रिटेस्ट करेगा, तो यू कैन लुक फॉर एन एंट्री हियर टू। ये एक पोल बन रहा है, यहाँ पे एक हाई टाइट फ्लैग बन सकता है, आप वहाँ एंट्री देख सकते हो। यहाँ से जब वो इस स्विंग को तोड़ेगा तो ये आपका प्रॉपर डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है राइज कर रही है तो ओएनजीसी को जरूर इससे फायदा हो सकता है। इस तरह के और भी कई सारे सेटअप्स बने हैं, अगर मुझे ठीक से याद है तो जेंसार में ऐसा ही एक सेटअप बना था डारवर्स बॉक्स के अंदर। ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल के, उन्होंने मुझे ईमेल पे भेजा था कंफर्मेशन के लिए, बिल्कुल सही कंफर्मेशन था। लुक एट दिस, ये आपका आरएसआई का क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे और वहां से रिवर्सल आया है। अगेन यहाँ पे अब हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या इसको बोलो कप विद हैंडल बन रहा है। ब्रेकआउट से पहले अगर यहाँ पे अगर ये टाइट होता है तो दैट बी अ गुड एंट्री। 20 के ऊपर प्राइस अगर थोड़ी यहाँ टाइट होती है तो दैट बी द बेस्ट एंट्री। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आरएसआई डाइवर्जेंस के क्रेडिट एक्सेस मैनेजमेंट में भी, हाँ ये ना क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसमें भी आरएसआई डाइवर्जेंस बॉटम से देखो कैसा डाइवर्जेंस बना है। यहाँ से ये डाइवर्जेंस बना, ये देखो परफेक्ट। और अब इसका अगर आप देखोगे ये स्विंग का ब्रेकआउट भी है, इस स्विंग का ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे क्या है, कोई भी कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है आपके पास। वैसे तो छोटी छोटी कैंडल्स हैं लेकिन वो एंट्री नहीं है। ये कैंडल जो थी ना जिसने दिया पहला नोटिस, यहाँ जाता है या आपके स्क्रीनर पे आ जाता है, वॉल्यूम अचानक से कहीं पे राइज होता है तो, एंड दिस इज योर डबल बॉटम कंफर्मेशन। जो डबल बॉटम का स्विंग जब ब्रेकआउट होता है, नाउ यू कैन लुक फॉर एन एंट्री हियर समवेयर। अब ये क्या होगा, एक पोल बनेगा, हाई टाइड फ्लैग जैसा एक सीन बनेगा। यहाँ पे एक पोल बनेगा, सॉरी यहाँ पे, और हाई टाइड फ्लैग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे या तो हाई टाइड फ्लैग बनेगा और या फिर यहाँ पे क्या होगा, एक वीसीपी बनेगा। वीसीपी कैसे बनेगा, यहाँ पे ये यहाँ से जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, बट बॉटम हमें कंफर्म हो गया कि किसने एक बॉटम बना लिया है। टानला में भी रिसेंटली ऐसा ही हुआ था।
टानला प्लेटफॉर्म्स, अगर आप ये टानला प्लेटफॉर्म को देखोगे तो सेम देख रहे हो, यहाँ पे फिर से एक आरएसआई का डाइवर्जेंस आया था और बिल्कुल बॉटम पे एक हैमर बना था, और ये जो हैमर था ये भी एक डाइवर्जेंस था। तो ये डबल डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, या ट्रिपल डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, वो आया था यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये अटक गया है, लेकिन यहाँ पे अब एक हाई टाइड फ्लैग बनने के पूरे चांसेस हैं। अगर सेफेस्ट एंट्री चाहते हो तो वेट फॉर द मूविंग एवरेजेस टू कम इन ऑर्डर। 10, 20, 50 के ऑर्डर में जब सेटल हो जाए, प्राइस 20 के ऊपर सेटल हो जाए, तो फिर जब इसको ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस को, तो आप देखोगे कि वो अच्छा ब्रेकआउट होगा। ये जो रेजिस्टेंस है छोटा मोटा नहीं है। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सॉरी ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखना आप। ये सब ना अच्छे वीडियोस जो है ना प्राइस सेक्शन वाले नहीं देखते। दिस इज द वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो तानला में भी आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप बना था, और मुझे याद है चेन्नई पेट्रो में भी बना था। चेन्नई पेट्रो में बिल्कुल बॉटम से देखोगे आप, यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस आया था। Look at this, आरएसआई का डाइवर्जेंस आया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, पूरी छोटी रेड कैंडल को एब्जॉर्ब करके उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी आ जाता है। बट अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं ली है तो वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, वेट फॉर अनदर राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हाई टाइड फ्लैग और समथिंग। रिसेंटली एमआरपीएल में भी शायद आया था ये, राइट। देखो एमआरपीएल में भी ऐसा ही हुआ। अब इसमें क्या है, कोई कंफर्मेशन जो आया ना, ये जब एनगल्फिंग कैंडल में बड़ी पूंछ छोड़ दी उसने, एक विक है, बहुत लंबी टेल है, इसलिए इसमें एंट्री नहीं बनती है। अभी क्या होगा, इसके बाद इसको कंफर्मेशन का वेट करते हैं, इस ब्रेकआउट के ऊपर इसको सेटल होने दो। यहाँ पे 20 भी तब तक ऊपर आ जाएगा, यहाँ सेटल होने दो। आपको क्या हो गया, बॉटम कंफर्म हो गया, ठीक है, लेकिन अभी एंट्री कंफर्म नहीं हुई है, तो एंट्री कंफर्म होने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या था, ये बेरिश था। अब अगर यहाँ से जब वो हायर लो बना देगा तो वो बुलिश हो जाएगा, और नाउ वी कैन लुक फॉर एन एंट्री। ठीक है, ये तो हो गए पिछले वीक के स्टॉक्स, और नेक्स्ट वीक के लिए मैं क्विकली, अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि कैसे लॉजिक बनता है इनके पीछे। ये अगेन एक लेवल, एक बेस बना, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर एक स्विंग बना, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। अगेन यू लुक एट दिस, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। ये कप हो गया और ये मेरा भी हैंडल इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, हैंडल के अंदर मुझे एंट्री मिलेगी तो जरूर ले लेनी चाहिए। कहाँ एंट्री है, ऑलरेडी इसकी एंट्री मेरे हिसाब से आ चुकी है। देखो कि 10 और 20 के ऊपर 3-4 छोटी छोटी इनसाइड बार्स कैंडल बनी, वॉल्यूम ड्राई हो गया, और ये बहुत अच्छा उसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक जहां तक मैं समझता हूँ बैन में है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो पूछ के ही एंट्री या ट्रेड में घुसे। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, अगेन ये है श्री रायलसीमा ने बहुत अच्छा बेस बनाया था, बेस के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, उसके बाद एक स्विंग आया, उसके बाद अब हैंडल का फॉर्मेशन है। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड टाइटनेस। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी छोटी टाइनी कैंडल्स की टाइटनेस है। इस टाइट जोन के ऊपर जो कि ब्रेकआउट से पहले बन रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक हेड सॉरी शोल्डर हेड शोल्डर बन रहा है। अगर सिर्फ इतना गिनोगे तो कप विद हैंडल है। हैंडल में एंट्री यहाँ पे टाइटनेस तो हुई थी, लेकिन वो क्या था, 20 के नीचे थी, तो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। लेकिन फिर भी जब वो अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा उसने मंडे को, तो एक थोड़ा चांस बनता है। अब इसमें अगर एक एंट्री लेनी होगी तो आई विल वेट फॉर अनदर राउंड ऑफ टाइटनेस। कैसे, अब या तो देखो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे टाइट होगा एक बार, तो यहाँ एंट्री लेंगे, और या फिर हो सकता है कि ये यहाँ से लौट आए और यहाँ पे 20 के ऊपर फिर से टाइट हो, तो यहाँ एंट्री लेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ आई प्रेफर टू टेक एंट्रीज। आप अपना एक तरीका बना लो। जुबिलेंट इनग्रीवे में मैं ऑलरेडी एंट्री ले चुका हूँ। लुक एट दिस अगेन, बहुत बड़ा बेस बना इसका। उसके बाद ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, बड़ा सा कप है, देख रहे बड़ा सा कप है, और फिर ये
हैंडल है, बड़े वाला हैंडल, फिर एक छोटे वाला हैंडल। अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको बड़ी पिक्चर क्लियरली दिखाई देगी। लुक एट दिस, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। हैंडल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। नाउ डेली चार्ट पे देखोगे, ये मेरा कप है, ये मेरा हैंडल है। हैंडल के अंदर टाइटनेस थी, 20 और 10 के ऊपर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, इनसाइड बार हो रहा था और फिर टाइट जोन के बाहर एक ब्रेकआउट आया। केईसी इंटरनेशनल में भी एक छोटा वीसीपी पैटर्न बन रहा है, बहुत लंबा बेस नहीं है और एक छोटा सा देखो यहाँ टाइटनेस है, तो इसलिए मैं आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो। देखो आपको कोई फोमो नहीं होना चाहिए कि अरे आप स्टॉक बता रहे हो अच्छे टाइट लग रहे हैं, क्यों नहीं ट्रेड लूं, क्योंकि आप सीख रहे हो, है ना। आपको मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये सब सामने चार्ट खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस तरह के पैटर्न्स को खुद रीड करना सीखो। ऑब्जर्व करो, 3 महीना 6 महीना ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेड करो, एक या दो स्टॉक लेके ट्रेड करो और फिर देखो कि आपकी आंखें भी इन पैटर्न्स को पकड़ पाती है कि नहीं। ठीक है, मजगांव डॉक है। मजगांव डॉक में अगर आप देखो कि बड़ा सा कप बना है और अब हैंडल इज इन्फॉर्मेशन, बेस बन गया है क्योंकि प्राइस ने अब इसके नीचे जाने से मना कर दिया है ना। यहाँ पे डाइवर्जेंस आया था, आरएसआई का क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी आया था। अब ये हैंडल का फॉर्मेशन है। प्राइस 20 के ऊपर एक बार मूविंग एवरेज भी ऑर्डर में आ जाए, यहाँ कहीं पे जब प्राइस 20 के ऊपर छोटी छोटी टाइनी बार्स बनाएगी, कैंडल्स बनाएगी, तब उसमें कोई एंट्री की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नियोजन थोड़ा केमिकल सेक्टर अभी पेन में है, थोड़ा दबाव में है, लेकिन ये सीन कभी भी बदल सकते हैं। बट इफ यू लुक एट दिस, नियोजन एक रेंज में टाइट हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है, स्विंग की लेंथ कम होने लगी है, मूविंग एवरेजेस आर इन ऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे अच्छी खासी टाइटनेस बिल्ड हो जाए ब्रेकआउट से पहले, तो ये ब्रेकआउट दिस टाइम इट मे सस्टेन एज वेल। ठीक है, इसमें फ्यूल कहाँ से आ रहा है, फ्यूल यहाँ से आ रहा है। जो वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये हमारे और आपका वॉल्यूम नहीं है, किसी बड़े आदमी का वॉल्यूम है। रेड टेप में भी वही चीज है, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, कब बन रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक हैंडल बन सकता है, 20 के ऊपर टाइटनेस आएगी तो अगेन वी कैन लुक एट दिस स्टॉक। ये शारदा एनर्जी में ऑलरेडी टाइटनेस स्टार्ट हो गई है। एंट्री अगर ले चुके हो तो वेट फॉर 50 का मूविंग एवरेज है, टाइट जोन के नीचे 0.5 या 1% के गैप पे का अपना स्टॉप लॉस रखो। पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। ऑलरेडी यहाँ इस टाइट जोन के नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है। नो ट्रेड रिकमेंडेशंस। सूरत वाला ग्रुप में यहाँ पे देखो टाइट हुआ, इनसाइड बार्स बनी, वॉल्यूम ड्राई हुआ और उसके बाद एक अटेम्प्ट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इस जगह पे तो थोड़ा रुका है। बट इट मे अगेन आइदर गेट इनटू अ टाइट जोन या ब्रेकआउट होने के बाद टाइट जोन बना सकता है। ओकेक्स में बहुत लंबा ब्रेकआउट, बेस के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, हाई टाइट फ्लैग नहीं बन पाया। हाई टाइट फ्लैग नहीं बना मतलब 10 से रिवर्सल नहीं हुआ, ऑरेंज लाइन जो 10 EM है उससे रिवर्सल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई टाइट फ्लैग नहीं बना। हाई टाइट फ्लैग की वीडियो देख लेना। अब ये नीचे आ गया है तो अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो हम वेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का। HEG को अपनी वॉच लिस्ट में रखो क्योंकि इसमें देखो बहुत बड़ा बेस बना है, बहुत बड़ा बेस बना है। वीकली चार्ट पे समझते हैं, बहुत बड़ा बेस बना, बेस के बाद ब्रेकआउट हुआ, ये कप बना, हैंडल बना, या फिर इसको बोलो शोल्डर है, हेड है, शोल्डर है, एक और शोल्डर है, ब्रेकआउट। ठीक है, या कप बोलो और हैंडल बोलो, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स हैं ये सब। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कॉन्ट्रैक्शन है, क्या करना है हमें, हमें वेट करना है सही एंट्री का। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब इस जोन में कहीं पे जैसी हमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, 1T का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, 2T का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वी डोंट नो राइट। पर हमें एंट्री की कोशिश करनी चाहिए टाइट जोन में, जब वो यहाँ टाइट होगा। अगर वो टाइट नहीं हो रहा ना, कोई भी स्टॉक मान लो ये इस तरह से नहीं गिरा होता या जिस तरह से आया है ना, क्यों ये गिर गया यहाँ पे, जब भी कोई स्टॉक क्या होता है टाइट नहीं होता, सपोज करो यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हो रही है ऐसे ही चले जाए, तो उसके पूरे चांसेस होते हैं कि वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो टाइट होने का मतलब है कि आपने सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया है ना, सप्लाई के का एब्जॉर्प्शन जरूरी है फॉर अ ब्रेकआउट टू सस्टेन। इसको छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है।
अगेन ये भी वही चीज है, ये कब बना, उसके बाद अब हैंडल इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे हैंडल में जब टाइटनेस आएगी 20 के ऊपर प्राइस सेटल हो तो इट कुड बी अ गुड कैंडिडेट। प्री कॉल में क्या हो रहा है, प्री कॉल में यहाँ पे फिर से कब बना, हैंडल यहाँ बना था, ये बेस्ट था, लेकिन अब ब्रेकआउट के बाद क्या हो गया, एक फ्लैग का पोल बना है, अब यहाँ पे फ्लैग बन रहा है, विल वेट फॉर द फ्लैग फॉर्मेशन, और उसमें टाइट जोन जब आएगा एंट्री करेंगे। इसमें भी ऐसा ही है, अगेन यहाँ पे टाइट जोन स्टार्ट हो गया है, लेट्स सी। जैसा मैंने बताया ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, वीसीपी जो है ना ये एक स्विंग है, ये एक बड़ा स्विंग है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग है वो बहुत छोटा है, वो साइज में छोटा है, और अब यहाँ पे टाइटनेस है, दिस इज कॉल्ड दी वीसीपी पैटर्न या कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इसको हम बोलते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लॉजिक को समझना ज़रूरी है, और एक स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं जहाँ पे कि हम स्टॉक्स को रिव्यू करें तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच।